बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानियों के लिए एक बड़ी ख़बर है सऊदी अरेबिया से कि एक ही दिन में 5 पाकिस्तानियों को सज़ाए मौत दे दी गई है सऊदी हुकूमत की जानिब से। अब इनके जुर्म, ज़ाहिरी बात है, सबको पता है कि जुर्मवार को ही सज़ा मिलती है। इनके जुर्म भी आपसे हम शेयर करेंगे और हमेशा की तरह जब हम तमाम लोगों से कहते हैं कि ज़िंदगी में एक तो बुरा काम करो नहीं, और अगर कभी किसी बुरे काम में पड़ जाओ तो हमेशा कोशिश करो कि अपने जुर्म को कम से कम रखो। हाल ही में एक वो मैंने सीरीज़ देखी है, वो मनी हीस्ट, उसके अंदर वो दिखाते हैं कि किस तरह चोरी करने के दौरान भी किसी बंदे को कत्ल नहीं करना, जुर्म कम से कम रखना है ताकि अगर पकड़े भी जाएं तो सज़ा कम से कम हो। खैर, वो इत्तफाकन एक उसका जिक्र चल गया। आप ज़रूर देखिएगा ये मनी हीस्ट, जो मैंने कुछ अर्सा पहले ही इसको मुकम्मल किया, और क्या कमाल उन्होंने एक प्रोडक्शन बनाई है। खैर, इन पाकिस्तानियों का जिक्र हम करते हैं। ज़िंदगी भाई ऐसे ही है। आप सोच रहे होंगे कैसी खबर है और उसके अंदर मैं क्या तज़किरे कर रहा हूँ। तो भाई, पूरी ज़िंदगी भी एक फ़िल्म है, ज़िंदगी भी एक अक्सबंदी है। इससे जो सीखता है वो कामयाबी पाता है, जो नहीं सीखता वो इस दुनिया में भी, वो कहते हैं, रगड़े खाता है, और आखिरत के रगड़ों से अल्लाह सबकी हिफाजत करे। तो आपको बता दें कि 5 पाकिस्तानी हैं जिन्होंने एक निजी कंपनी में दाखिल होकर चोरी करने की कोशिश की। चोरी के दौरान वहाँ का चौकीदार जाग गया। उसने इनको भगाने की कोशिश की तो इन लोगों ने उसको पकड़ के बांध लिया और उसके ऊपर खूब तशद्दुद किया। फिर एक और चौकीदार है वहाँ पे, वो भी आ गया, उसके ऊपर भी इन्होंने तशद्दुद किया। लेकिन उनमें से एक जो बंगाली अनीस मियाँ था, वो बंदा इनके तशद्दुद से, आप अंदाज़ा कीजिए, एक ज़िंदा इंसान, हट्टा कट्टा इंसान, उसके ऊपर इन 5 पाकिस्तानियों ने तशद्दुद इस तरह से किया कि डंडे, मुक्के, जो हाथ में आया, रॉड, वो सब उसके ऊपर बरसाए, जिसकी वजह से वो ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए बेचारा वो जान से गया। उसके बाद ये चोरी करके फ़रार हो जाते हैं। पुलिस ने कुछ थोड़ी तगोदो की और इनको गिरफ़्तार कर लिया। अदालत ने जब इन 5 बंदों को देखा तो इनका जुर्म अगर सिर्फ चोरी तक का होता तो आज ये जेल के अंदर होते, सज़ा पूरी करके आखिरकार इनको पाकिस्तान भेज दिया जाता। लेकिन अब शायद पाकिस्तान में इनकी लाशें भी आई हैं या नहीं, सऊदी हुकूमत ने वापस किया, या फिर वहीं वो दफन कर देंगे, ये अभी मुझे इस केस का पता नहीं है। लेकिन हुआ क्या, इन 5 बंदों के नाम पहले आप सुन लीजिए, जो कि मीडिया में आए हैं। हम ज़रूर चाहेंगे कि इनके नाम मीडिया के तवस्सुत से तमाम लोगों तक पहुँचे। इनमें से एक अरशद अली हैं और दूसरे अब्दुल मजीद हाजी नूरुद्दीन हैं। इसके अलावा खालिद हुसैन और अब्दुल गफ़ार और लुत्फ़ुल्लाह, ये तमाम जो लोग हैं, इन लोगों ने कत्ल किया था, चोरी की थी, और इनको उस सज़ा की वजह से, उस जुर्म की वजह से इनको अपनी वो जज़ा भुगतनी पड़ी है। जैसा करना वैसा भरना। हाँ, तो ये ज़िंदगी में ऐसे ही है भाई। इंसान जाता है, अच्छा, जो बंदे चोरी करते हैं या इस किस्म के काम, आप कतई नहीं सऊदी अरब में रहते हुए कह सकते हैं जी गुजारा नहीं होता। पाकिस्तान में तो चलो ये बात आज समझ में आती है, हालात मुश्किल हैं, लोग चोरी ना करें तो क्या करें। तो सऊदी अरब में जाके तो अच्छा कमाते हैं ना लोग, लेकिन जब अच्छा कमाने लग जाते हैं कुछ लोग, तो फिर उनके अंदर एक लालच ऐसा डेवलप होता है, और वो शरीका और बरादरी से आगे निकल जाने का, और अच्छा लाइफस्टाइल पाकिस्तान में हो, गाड़ी, कोठी, बंगला, सब कुछ हो, तो उसके लिए फिर वो ये सारे काम करते हैं जो गलत हैं। और गलत काम, क्या कहते हैं कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। तो एक दिन तो भाई ऐसे लोग तलवार के नीचे आ ही जाते हैं। तो इसलिए ये जो वीडियो मैंने आपसे इंफॉर्मेशन शेयर की है वीडियो के तवस्सुत से, ये इसको कोई मामूली ना समझिएगा। हमेशा जब भी कोई गलत काम करने का इंसान का दिल करे तो इंसान पहले तो इस दुनिया के कानून और सज़ाओं जज़ाओं से इबरत हासिल करे, और उसके बाद अल्लाह के हुजूर पेश होने से इंसान डरे कि मैंने अल्लाह के हुजूर भी जाना है। यहाँ पे करने वाली चोरी, यहाँ पे किसी का हक मारना, आखिरत में उसका हिसाब कितना कड़ा है, इसको ज़रा ज़हन में रखेंगे तो इंशाअल्लाह बहुत से गुनाह हम नहीं करेंगे।